दोस्तों आज कल का युग आप देख ही रहे हैं कि कितना मॉडर्न हो चुका है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे बिजनेस की तलाश करते रहते हैं जिसपे आंख बंद करके मतलब उस बिजनेस पे विश्वास कर लिया जाए, जिससे वह व्यक्ति मतलब उसको ये लगे कि हाँ मैं आंख बंद करके भी यह बिजनेस कर रहा हूँ तो भी दोस्तों मैं इतना रुपए कमा लूंगा। और वो सस्ती पूंजी का लोग बिजनेस की तलाश करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी उनमें से वह लोग हैं तो ये आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम जो बताने वाले हैं कि आंख बंद करके भी व्यक्ति बिजनेस करके पैसे कमा सकता है। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं उसको एक तरीके से गांव के तरफ अगर बात करें, गांव में अगर आप रहते हैं नॉर्मली, तो बहुत सस्ती पूंजी में 500, 700 या 1000 रुपए तक की पूंजी में उस तरीके के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जो कि मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा आपको नॉलेज देने वाला है। और दोस्तों क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं इसलिए मुझे गांव के बारे में ज्यादा जानकारी होती है और मैं रिसर्च भी काफी ज्यादा करता हूं। दोस्तों ऐसे बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी इस बिजनेस को, गरीब से गरीब आदमी भी चाहे तो यह तरीके को अपना करके कुछ पैसे कमा सकता है। 799 रुपए मैंने थंबनेल पे लिखा है, लेकिन उससे कम रुपए में भी इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और घूम करके पैसे कमाया जा सकता है। बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये एक तरह से देखेंगे इस बिजनेस में जिस चीज को हम बेचने के लिए आपको बताएंगे वह देखेंगे तो सभी घरों में उसकी जरूरत है। ये नहीं है कि एक घर दो घर या कोई व्यक्ति ग्राहक है, सभी लोग या एक तरीके से देखेंगे सभी घरों में लगभग सभी को जरूरत है। और आप बहुत आसानी से छोटी पूंजी में शुरू कर सकते हैं और दोस्तों उससे आप मार्जिन कमा सकते हैं। आप चाहे तो ज्यादा पूंजी है तो भी वह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपके पास कम पूंजी है तभी उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सभी लोगों के पास एक बराबर पैसे नहीं होते किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो कम पूंजी वाला भी बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है इस बिजनेस में, और ज्यादा पैसे लगा करके भी शुरू किया जाता है। ये मतलब सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम बता रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उस बिजनेस को शुरू करने के लिए अनेकों तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूं वो कुछ नए तरीका का बारे में एक तरीके से बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों कि पुराने तरीकों को काफी लोग आजमा चुके हैं और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन नए नए तरीकों को लाना, नए नए तरीकों को बताना ये बिजनेस आइडिया देने वालों का भी कर्तव्य है। तो दोस्तों गाँव में एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस तरीके को अपनाकर पैसे कैसे कमा सकता है इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो कैमरे को हम घुमाते हैं दूसरी तरफ और आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जिस तरीके के बारे में मैं बताने वाला हूं इस तरीके को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके को मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अभी तक कोई नहीं यह नया तरीका बताया होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं उस बिजनेस को एक तरीके से अगरबत्ती का बिजनेस कहा जाता है। अब आप इतना समझ लिए होंगे तो अगर आप चले जाएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैं नया तरीका क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों जो अगरबत्ती का बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ, 3 अलग अलग तरीके, जिसमें आप खुद देखिएगा कि मुझे किस तरीके को करना पसंद है, उस तरीके को आप अपना सकते हैं। और ये तीनों तरीके अलग अलग पूंजी के हिसाब से किया जाने वाला तरीका है। ये नहीं है कि दोस्तों आपके पास उतना ही पूंजी है तो ये तीनों तरीके आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा कि मेरे पास कितनी पूंजी है, उस तरीके को अपनाइएगा। और दोस्तों ये भी मैं बता देता हूं कि यह जो तरीका है ना ये आंख बंद करके अगर आप शुरू करते हैं तो भी दोस्तों ये आपका घाटा लगने वाला नहीं है। चाहे तीनों तरीके में किसी भी तरीके को आप अपनाइए, लेकिन ये आंख बंद करके इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, जड़ से बताते हैं, क्योंकि बिना जड़ से किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती। तो जड़ की ही बात पहले करते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अगरबत्ती का बिजनेस घर से कैसे शुरू किया जाए तो दोस्तों आप चाहें तो अगरबत्ती बनाने वाली
मशीन जो मैनुअल मशीन होती है उसको मतलब कम कीमत में मिलता है। एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। तो अगर मैनुअल मशीन आप खरीदते हैं तो वो कम कीमत में आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप बना करके उसको क्या कर सकते हैं, घर से बना करके उसको बेच सकते हैं। अब मैं बताऊंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों केवल इतना नहीं है, इसमें आपको लगभग 10 से 15 हजार रुपए क्या होगा, पूंजी लगेगा। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और रॉ मटेरियल वगैरह मिला करके 15-20 हजार रुपए आपके पास होने चाहिए। एक छोटा सा मैनुअल मशीन खरीद करके आप अकेले ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने पहला तरीका बताया, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपने उसका उत्पादन करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से पैसे कमाना, मतलब आप तो उत्पादन करके बेच सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार थोड़ा और कम पूंजी लगे और मैं ऐसा तरीका अपनाऊं जिसमें मेरे को एक तरीके से ना ही मुझे बनाने की आवश्यकता हो और ना ही लोगों तक मतलब बेचने की आवश्यकता हो। मैं बीज का काम कैसे करूं, मतलब ये जो मैं बीज का व्यापार है ये कैसे करूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको पूरे विस्तार से बता रहा हूं, ये भी बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपके पास अगर मान करके चलिए 4-5 हजार रुपये पूंजी है, तो आप बहुत आसानी से, ये जो दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो अगरबत्ती आपको दिख रहा है जहाँ पे ये बनता है, दोस्तों ये जो दूसरा तरीका है ना, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दोस्तों ये आपको ना ही बहुत मतलब एक एक पीस बेचना होता है और ना ही आपको बनाना होता है। आप समझिएगा, आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ये अगरबत्ती बनता है, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से इस तरीके से, ये जो दिख रहा है इस तरीके से आप अगरबत्ती को खुला, ये जो ये पैक दिख रहा है ना, ये लिफाफे में, ऐसे नहीं, खुला जो होता है, आप वहां से थोक में सैकड़ा के हिसाब से आप खरीद कर, आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा, सैकड़ा के हिसाब से वो मिलता है आपको, वहां से आप खरीदेंगे जहां पे इसका मतलब लोग एक तरीके से बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल को मतलब इकट्ठा करके ये सब जहां बनता है वहां से आप खरीद सकते हैं। आपके पास 4-5 हजार रुपए है तो उतना का आप मटेरियल खरीद करके आप पैकिंग करके आप अपने दुकान के नाम से, या मतलब जो भी ब्रांडेड नाम है आपने, जिसका मतलब ऑफिशियली जो नाम है आपकी, चाहे दुकान का हो या जिस भी चीज के पैकिंग का हो, कुछ भी मतलब है जो आपको ब्रांडेड नहीं, ब्रांड आप जो बनाए हैं उसके नाम से आप उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं पैक करके। जैसे कहने का मतलब यह है कि ब्रांड, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये जिस जो बना रहा है, जो ये अगरबत्ती जो व्यक्ति बना रहा है या जो कंपनी बना रहा है या जो भी बना रहा है, उसका ये इसमें सब पता वगैरह होता है। लेकिन दोस्तों जो हाथों से बनाया जाता है, एक तरीके से लघु उद्योग जिसको कहते हैं, मतलब छोटा उद्योग के रूप में अगर देखेंगे तो दोस्तों जो हाथों से जो मैनुअली बनाया जाता है उसमें एक तरीके से कोई ब्रांड का नाम नहीं रहता है, उसमें सिर्फ पैकिंग रहता है और दुकान का नाम या जो भी मतलब अपने हिसाब से लोग नाम रख लेते हैं। तो ये एक तरीके से मैनुअली चीज है। इन सब चीजों के बारे में आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है जिसको आप पैकिंग करके एक तरह से कहा जाए तो बेच सकते हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका है दोस्तों, ये आज का वीडियो बनाने का मकसद उसी पर है, मैंने उसी तरीके को इस वीडियो के थंबनेल पर लगाया है। लेकिन मेरा दायित्व बनता है, जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसकी पूरी जानकारी मैं दूं, इसलिए मैंने ये 2 और तरीके आपको बताया। वीडियो बनाने का जो मुख्य तरीका है वो अंतिम तरीका जो तीसरा तरीका है, और वही एक तरीके से जो नया तरीका है। दोस्तों आपके पास 1000 रुपए या 700-500 जितना भी पूंजी है, आपको क्या करना है, घंटों में भी आप पैसे कमा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको थोक भाव में ये सब पैकिंग कराया किसी ब्रांडेड कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, किसी ब्रांडेड कंपनी का, जो कि जिस एरिया में आप लेकर के जाएं वहां पर काफी ज्यादा मशहूर हो, वहां उसी अगरबत्ती का लोग इस्तेमाल करते हो, जलाते हो। ध्यान दीजिएगा, उसी अगरबत्ती की सुगंध अच्छी लगती हो लोगों को, जहाँ पे जो जिस कंपनी का, चाहे जिस ब्रांड का, जिस चीज का, जिस प्रोडक्ट का लोगों को पसंद हो, आप उस अगरबत्ती को थोक भाव में, ध्यान दीजिएगा, थोक भाव में खरीद लीजिए। और शुरुआत में तो टाइम लगेगा, लेकिन घूम करके, साइकिल से ही सही रहेगा शुरुआती समय में, क्योंकि ग्राहक ज्यादा आपके पास नहीं होंगे। तो साइकिल से, जिसमें आपका लागत नहीं लगे, साइकिल से घूम करके आप बेचेंगे। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि आप जिस ब्रांड का बेच रहे हैं ना,
वो ब्रांड ऐसा होना चाहिए ताकि वो सभी ब्रांड से अलग हो और एक तरीके से मार्केट में नया हो, लोगों को उसको पसंद आए और आप उसको घुमाकर बेचें तो एक आपका अलग पहचान बने और लोग मार्केट से खरीदना बंद करके आपसे ही खरीदना शुरू कर दें। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा बिजनेस जहां से ये बन रहा है, जहां से पैक हो रहा है, वहां से आप खरीदें कम रेट में और सीधा ले आकर के ग्राहक के पास पहुंचाएं, तो आपका मार्जिन भी बनेगा, खरीदने में आपका भी बचत होगा। मतलब आपका जो एक तरीके से थोक भाव में आप इसको खरीद रहे हैं वो उसमें भी आपका पैसा का बचत होगा और इसको फुटकर में बेच रहे हैं तो आप अंतिम कमाई है वो भी आप कमा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा आइडिया था, लेकिन इसको छोटा मत समझिएगा। इससे आप चाहे तो कई हजार रुपए रोजाना की कमाई कर सकते हैं अगर आपका सेल सही तरीके से हो जाता है तो। ध्यान दीजिएगा। और आप एक बनाने वाली जो कंपनी है या जो भी व्यक्ति है वो तो ब्रांड है ही, आप बेचने में भी अलग एक ब्रांड बन सकते हैं। तो ये बात सब समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।